गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बच्चों ने बोला था कि क्लोज टेस्ट पढ़ा दो मैम। तो आज के सेशन में हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों के अंदर, और जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे वही मैंने डाले हैं। उनकी लास्ट में एक लर्निंग समरी भी डाली है, ठीक है, ताकि वो एक तरीके का सार है या फिर एक समरी है जो हम उस क्लोज टेस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो एंड तक जरूर देखना वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तुम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम करेंगे आईबीपीएस पीओ 2025 का क्वेश्चन। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो करो, लेट्स डू इट। कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, उसके बाद हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स में हाइलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग्स में ये हिंट्स दे रखी है, हिंट दे रखी है, ठीक है। एक तरीके से क्या दे रखी है, हिंट दे रखी है, जिसको यूज करके तुम्हें फिल करना है ब्लैंक्स को। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आते आए हैं उससे थोड़ा सा एग्जामिनर एक ऊपर लेवल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको मैंने उठा के करवाने की कोशिश करी है। तो चलो करने की कोशिश करो, ए वाले ब्लैंक को करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, समझते हैं, समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, ठीक है। विद द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि रैपिड इवोल्यूशन मतलब होता है बेटा कि रैपिड मतलब चेंजेस हो रहे हैं, इवॉल्व हो रही है हमारी दुनिया। मतलब कि पहले तो हम सिर्फ चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब हम गैस पे खाना बनाते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब चेंज हो रही है वक्त के साथ में, ठीक है। पहले हम किस पे, चूल्हे पे खाना बनाते थे, सब लोग चूल्हे पे खाना ही बनाते थे। अब क्या है, गैस है, इंडक्शन है, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये क्या होगा, विद द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्रीजिंगली एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, वो इंक्रीजिंगली क्या कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब अच्छा कह रहे हैं, मतलब अच्छे से उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, ताकि वो इन्हांस कर सके लर्निंग आउटकम्स को, मतलब और अच्छे से उसको लर्न कर सके। इसलिए जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो एम्ब्रेस कर रही हैं डिजिटल ट्रांस, मतलब अडॉप्ट भी कर रही है, उनको पसंद भी आ रहा है, ठीक है। मैनी यूनिवर्सिटीज हैव अडॉप्टेड, बिल्कुल, अब जब चीज पसंद आ रही है तो अडॉप्शन भी होगा, मतलब उसको यूज भी करेंगे हम, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैव अडॉप्टेड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट कर लिया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को, दैट प्रोवाइड डैश एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। मतलब कि वो क्या होंगी, वो जितनी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को, जितनी भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है उनको, किनको, जितने भी स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड बैठे हैं, मतलब अब कोई भी जाके अपनी एजुकेशन पूरी कर सकता है उन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। यही हो रहा है, तुम सब भी ऐसे ही पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए देख लेते हैं हम, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल, मतलब कोई भी चीज जो फ्लेक्सिबल हो और असेसिबल भी हो, सब लोग उसको असेस कर पाए, ठीक है, सब उसको यूज कर पाए, ठीक है। ऐसा इसका एक सिनोनिम हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। जब कभी भी ऐसे वाला क्लोज टेस्ट आ जाए ना, तो घबराना मत, वो सबसे इजी क्लोज टेस्ट देगा वो, ठीक है। वो सबसे इजी ही देगा, मोस्ट 90% वो इजी ही देगा, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे क्लोज टेस्ट को देख के घबरा जाएंगे कि ओ इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसको बाद में करेंगे, बल्कि वो सबसे कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बुद्धू बनाता है एग्जामिनर, बस तुम्हें पकड़ना आना चाहिए कि ये वाला ऐसे, ये वाला जो क्लोज टेस्ट है ये बहुत आसान है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले कन्वेंशनल को चेक करते हैं, जो हमको लग रहा है कि सीधा सीधा गलत हो सकता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कन्वेंशनल को देखेंगे। कन्वेंशनल मेथड मतलब कि वो मेथड जो बहुत पुराने हैं, हम बोलते हैं ना कि ये तो बहुत कन्वेंशनल मेथड है। कैसा मेथड है, बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है, मतलब कि
बहुत ही ओल्ड मेथड है, ठीक है? बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड फैशन, ठीक है? कैसा? बहुत ही ओल्ड फैशन मेथड है, ठीक है? मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, अब देखो, कन्वेंशनल मतलब कि बहुत ही ओल्ड फैशन मेथड है ये, ठीक है? मतलब अब इसका इतना यूज़ होता नहीं है, ठीक है? तो ये तो सीधा-सीधा हमारा गलत हो जाएगा। 4th ऑप्शन क्या होगा? हमारा सीधा-सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है? अब 3rd वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि कोई चीज़ का रिस्ट्रिक्शन है। हमको होता है ना कि यार 8 बजे घर आ जाना, ठीक है? रात के 8 बजे घर आ जाना, वो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है? रात के 8 बजे तुम्हें घर आना ही आना है, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड है ये टाइमिंग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है बेटा कि हाँ भाई, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसको तुम पार नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ तुम जा नहीं सकते, ये तुम कर नहीं सकते। नॉट अलाउड, ठीक है? नॉट अलाउड। इंग्लिश में बोलूँ तो नॉट अलाउड, ठीक है? आई बात समझ में? अब पढ़ते हैं, अब जाते हैं सेकंड वाला, इंक्लूसिव। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत ही वन ऑफ माय गुड गुड क्वेश्चन। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। हाँ, एसबीआई पीओ लेवल का है। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, जो काफ़ी बच्चे हो सकता है नहीं भी हुए हों, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे, ठीक है? इन 2 ऑप्शन में। अब क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो, ये क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल। बहुत बच्चे डाइवर्स लगा के आएँगे, ठीक है? लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। डाइवर्स का मतलब होता है तरह-तरह के, ठीक है? डाइवर्स मतलब होता है तरह-तरह के, ठीक है? वेरीड एक तरीके का, अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो वेरीड, तरह-तरह के। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्सेसिबल है सबको, ठीक है? ये डिफरेंट है, बहुत तरह-तरह के डाइवर्स अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तरह-तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? कोई एक अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तरह-तरह की अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? डिफरेंट, अगर मैं बोलूँ एक बहुत ही लेम भाषा में, तो डिफरेंट, डिफरेंट काइंड्स, ठीक है? डिफरेंट काइंड्स, बहुत तरह-तरह के, जैसे डिफरेंट काइंड्स, कोई भी डाइवर्स अपॉर्च्युनिटीज़ है, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी को तो बिल्कुल भी नहीं बताता, ठीक है? तो डाइवर्स गलत हो जाएगा। बचा क्या? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ही यही होता है, एक्सेसिबल, ठीक है? इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल होता है, ठीक है? वाइड रेंज में पाया जाने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में पाया जाने वाली कोई भी एक चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्लूसिव, ठीक है? यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन इंक्लूसिव। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है? इंक्लूसिव होगा, डाइवर्स और इंक्लूसिव में बहुत ही छोटा-सा अंतर है, ठीक है? बहुत ही माइनर और छोटा-सा अंतर है, वो आई थिंक समझने वाले समझ जाएँगे, ठीक है? मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे ही 2 ऑप्शंस में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। थोड़ा सेंटेंस बना के सोचना कि डाइवर्स कहाँ यूज़ होता है और इंक्लूसिव कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, बी बी वाले को पढ़ने की कोशिश करो और आंसर करने की भी कोशिश करो। और सबसे पहला काम पता है, क्लोज़ टेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर समय है, तो पूरा क्लोज़ टेस्ट एक बार पढ़ लेना, और अगर समय नहीं है, ठीक है? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल करने की कोशिश करना कि, और कोई ब्लैंक समझ नहीं आए, स्किप कर देना। कोई ज़रूरत नहीं है उस ब्लैंक को करने की, सॉल्व करने की, टाइम वेस्ट करने की, ठीक है? नहीं आ रहा है, स्किप कर दो, ठीक है? नहीं आ रहा है, स्किप कर दो, आगे वाले ब्लैंक्स को देख लो। कुछ ना कुछ तो तुम्हें कम से कम 5 ब्लैंक्स में से 3 ब्लैंक्स तो करके आ ही जाओगे आसानी से, ठीक है? पर मैं ये कहूँगी, टाइम एक बार तुम पढ़ लेना चाहिए पूरे क्लोज़ टेस्ट को, ताकि एक रफ आइडिया तुम्हें मिल जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? अब जैसे इस पूरे पैराग्राफ में अभी तक जो हमने, ये 4-5 लाइन में बता देता है ज़्यादातर एग्ज़ामिनर, प्रीलिम्स के जितने भी, एक बात ध्यान रखना, प्रीलिम्स के जितने भी क्लोज़ टेस्ट होते हैं, उसकी स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होता है, 1 या 2 लाइन, उसमें ही पता लग जाता है कि पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? पूरे पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ 1 या 2 लाइन्स को पढ़ के तुम एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है? एजुकेशन को ऑनलाइन लेके गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, एजुकेशन में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बस। और पूरा पैराग्राफ तुम्हें उसी के ऊपर मिलेगा, ठीक है?
स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन्स पढ़ा करो, वो भी मोर देन इनफ है। ये ट्रिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ, जो ट्राइड टेस्टेड है मेरे द्वारा ही, ठीक है? चलो आ जाओ। अब इसने यहाँ तक तो बोल दिया था कि भई जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? वो सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं ना? और ये जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स का, हैज़ बीन ड्रिवन बाय द डैश ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड द नीड फॉर इनोवेशन कि ये क्या किया है, इसने क्या है ड्रिवन किया है, आगे बढ़ाया है एक फोर्स ग्लोबल कंपटीशन एंड द नीड फॉर इनोवेशन की नीड बनाने की कोशिश करी है कि मतलब अब जो ये कंपेलिंग एंड परसुएसिव फोर्स है, इसका मतलब होता है कंपेलिंग एंड परसुएसिव फोर्स का मतलब होता है पुश करना, एबिलिटी टू कन्विंस, एबिलिटी टू कन्विंस कि किसी को कन्विंस कर लेना, ठीक है? इतना ऐसा फोर्स कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, ठीक है? ऐसा कंपेलिंग एंड परसुएसिव फोर्स कि सामने वाले को मैंने कन्विंस कर लिया, ठीक है? तो वो होता है कंपेलिंग एंड परसुएसिव फोर्स, ठीक है? ऑफ द ग्लोबल कंपटीशन एंड द नीड फॉर इनोवेशन, ठीक है? ये ऐसा फोर्स है, ठीक है? जो आगे बढ़ रहा है ना? और हमको ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है और हमें नीड भी है इस सेक्टर में इनोवेशन की, ठीक है? तो अब बताओ इसका सिनोनिम देख के बताओ। देखो, सबसे पहले तो हम वो वर्ड्स ढूँढेंगे जिनको हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है? सबसे पहले हम वो शब्द ढूँढेंगे जिनको हम एलिमिनेट कर सकें। तो चलो वो शब्द देख लेते हैं। हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल तो सीधा-सीधा हटा दो, ठीक है? ये देखो एग्ज़ामिनर ने क्या किया है 2 शब्द ऐसे दिए हैं जिससे कि बच्चे का टाइम सेव हो सके, ठीक है? अब वो बच्चे पे डिपेंड है कि भई उसको ये दोनों शब्द के मीनिंग्स पता हो, तो फिर बात अलग है। ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? ऑब्स्टिकल। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है? तो ये दोनों शब्द तो हटा दिए मैंने। अब बचा इम्पेटस और इनर्शिया। अगर कोई साइंस का बच्चा है, तो इनर्शिया तो पढ़ा होगा, ठीक है? इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी। आई से इनर्शिया, आई से इनएबिलिटी, ठीक है? आई से इनर्शिया एंड आई से ही इनएबिलिटी। इसको याद करने का तरीका, है ना? इनएक्टिविटी या इनएबिलिटी, इनएक्टिविटी लिख लो यार, ठीक है? इनएक्टिविटी लिख लो बच्चों, इनएक्टिविटी, ठीक है? आई बात समझ में? अब एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस inertia slows innovation। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनर्शिया है उनका मतलब इनएक्टिविटी मतलब अब वो चेंज नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गए हैं इनोवेशन में, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इनएक्टिविटी थी या रेजिस्टेंस था, जो चेंज होने का रेजिस्टेंस था वो अब स्लो डाउन हो चुका है, ठीक है? आई बात समझ में? ये स्लो डाउन को बताता है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिविटी बता रहा है ना, एबिलिटी टू कन्विंस बता रहा है, स्लो डाउन होने का बिल्कुल नहीं बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है ना कि नेगेटिव बता रहा है, ठीक है? तो इनर्शिया तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बचा क्या? इम्पेटस। इम्पेटस विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब भी वही होता है कि एक एबिलिटी टू कन्विंस हम कर रहे हैं, ठीक है? मोटिवेशन कर रहे हैं, एक ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फिर मैं अपने आप को हटा देती हूँ। ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, इम्पेटस का मीनिंग होता है ये, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है? आई बात समझ में? आ गई? चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत प्यारा। ऐसे कभी आए क्वेश्चन तो ऊपर पढ़ के देखना, हो सकता है मेरे हिसाब से तो वो ईज़ी देगा और बहुत बच्चे इसको स्किप कर देंगे कि भई ये तो बहुत टफ है। आगे बढ़ो, ठीक है? चलो, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स जितनी भी होती हैं, जितनी भी ओल्ड क्लासरूम्स थी, ठीक है? जो उनकी सेटिंग्स थी आर ग्रेजुअली बीइंग
रिप्लेस्ड और सप्लीमेंटेड बाय मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स, कि अब उनको हटा दिया गया है, अब उनको हटा के वर्चुअल क्लासरूम्स बना दिए गए हैं और इंटरैक्टिव कंटेंट दे दिया गया है कि जितना भी इंटरैक्टिव कंटेंट है और जितना भी वर्चुअल क्लासरूम्स बना दिए हैं और इंटरैक्टिव कंटेंट बना दिया गया है, ठीक है? जितने भी पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हुआ करते थे उनको हटा दिया, ठीक है? चलो, अब इसमें से देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया था हिंडर्ड यानी कि ऑब्स्टिकल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रिप्लेस का सेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। डिस्ट्रक्टेड मतलब कि डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब, तो ये भी बिल्कुल भी सेंस नहीं दे रहा है। पहले सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को हटाएँगे जो हमको लगता है कि गलत है, ठीक है? दूसरा हम क्या करेंगे, अब करेक्ट वालों में से चूज़ करेंगे, ठीक है? अब करेक्ट वालों में से हम चूज़ करेंगे। सप्लेंटेड एंड ऑगमेंटेड, ये दोनों ही बहुत ही कन्फ्यूजन वर्ड्स हैं। बहुत बच्चे ऑगमेंटेड लिखेंगे, ठीक है? ऑगमेंटेड लिखेंगे बहुत बच्चे, ठीक है? अब दोनों के मीनिंग में एक बहुत छोटा-सा डिफरेंस है, वो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? ऑगमेंटेड का मतलब रिप्लेस तो नहीं होता, ठीक है? ये ए है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है? ऑगमेंटेड का मतलब कभी भी रिप्लेस नहीं होता है, ऑगमेंटेड का मतलब होता है कि अ, ऐड कर देना, ठीक है? एडिशन या इंक्रीज़ कर देना, ठीक है? ऐड कर देना, इंक्रीज़ कर देना, ऐड का मतलब क्या होता है इंक्रीज़ करना, कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो वो इंक्रीज़ ही तो हो रही है ना? रिप्लेस करना कभी नहीं होता, ठीक है? रिप्लेस करना कभी नहीं होता। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ठीक है, ए ऑगमेंटेड, ए इज़ ऑगमेंटेड बाय बी, ठीक है? मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, बी एड्स टू ए, ठीक है? ए इज़ ऑगमेंटेड बाय बी का मतलब होता है बी एड्स टू ए, ठीक है? मतलब ऐड करना किसी भी चीज़ में या फिर उस चीज़ को इंक्रीज़ करना या एनहांस करना, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी बात नहीं हो रही है ऑगमेंट की, ठीक है? तो यहाँ पे ऑगमेंटेड शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो सप्लांटेड जो शब्द होगा, उसका मतलब क्या होगा, रिप्लेस करना, ठीक है? उसका मतलब क्या होगा, रिप्लेस करना। आई बात समझ में? अब जैसे एक एक एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ। जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैं, ठीक है? जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैं, वो सप्लांटेड हैं। जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैव सप्लांटेड द कैश, ठीक है? अब क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स, क्या हो गया है, कैश रिप्लेस हो गया है डिजिटल पेमेंट से, ठीक है? आई बात समझ में? ऐड हो गया है, नहीं रिप्लेस हो गया है, ठीक है? सप्लांटेड तो रिप्लेस है, ऑगमेंटेड लिखा होता तो ऐड होता, ठीक है? एस से एस से याद रख लो, ठीक है ना? एस मतलब रिप्लेस्ड, सप्लीमेंटेड, ठीक है? आई बात समझ में? बताओ, ये तो आ गया होगा समझ में, है ना? आ जाओ। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सप्लांटेड, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर, ये तो हमारा भाई पॉजिटिव हो गया कि भाई ये वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया। हाउएवर आ गया तो मतलब अभी भी चैलेंजेस रिमेन है, मतलब नेगेटिव, ठीक है? हाउएवर कौन सा कैटेगरी का वर्ड है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है? हाउएवर के आगे क्या हुआ, चैलेंजेस रिमेन, अभी भी चैलेंजेस रिमेन है, क्योंकि एज एजुकेटर मस्ट अडेप्ट टू न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड डैश देयर स्किल्स, कि अभी भी क्या होता है, जो एडुकेटर्स हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो अडेप्ट कर रहे हैं मतलब सीख रहे हैं अपनी चलती हुई जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो न्यू टीचिंग मेथोलॉजी, जितनी भी टीचिंग मेथोलॉजीज हैं उनके अंदर, एंड डेवलप द स्किल्स, उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए टू इफेक्टिवली लेवरेज टेक्नोलॉजी, मतलब कि और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी को, और समझ इफेक्टिवली, इंक्रीज़ नहीं इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी को, ठीक है? इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए और इफेक्टिवली हम इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, ठीक है? आई बात समझ में? अब डेवलप एंड रिफाइन मतलब कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है या रिफाइन हो रही है,
तो ये अपने आप में ही पॉजिटिव ठीक है? अपने आप में ही पॉजिटिव है ना? तब हम देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, जितने भी नेगेटिव शब्द हैं उन्हें हटा दो। बचा क्या? एक शब्द कौन, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? अरे मैम ये तो 2 सेकंड में हो गया, 2 सेकंड के ही क्वेश्चन होते हैं, अगर करना आता हो तो, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक हो गई, कौन हमारा गया, ठीक है? बिल्कुल गया, ठीक है? चलो, अब इसके मीनिंग सुन लो। इम्पेयर का मतलब होता है भई इम्पेयर, वीकेंड, ठीक है? नेग्लेक्ट का मतलब भी होता है कि भई उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? ऐसे मुँह फेर लिया कि नहीं, नहीं, हमने तो नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? अबैंडन भी वही होता है कि भई हमने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है? टू लीव, ठीक है? टू लीव, ठीक है? होन का मतलब होता है डेवलप करना, रिफाइन करना, ठीक है? डेवलप करना, रिफाइन करने का मतलब होता है होन का, ठीक है? एक डेवलप करना, रिफाइन करना, इम्प्रूव, जिसको कुछ भी नहीं पता हो, वो समझ लो होन का मतलब क्या होता है इम्प्रूव, ठीक है? होन का मतलब क्या होता है इम्प्रूव। एक एग्जांपल देख लो, शी होन हर कम्युनिकेशन स्किल्स। उसने क्या किया है? होन किया है कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है? आ गई बात समझ में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? मोर ओवर। मोर ओवर क्या होता है कि ये चीज तो हो ही रही है, ठीक है? चैलेंजेस तो हो ही रहे हैं, ठीक है? और टीचर्स भी अब डेवलप कर रहे हैं। मोर ओवर द डिजिटल डिवाइड कंटिन्यू। अब क्या है? जितना भी डिजिटल डिवाइड है वो कंटिन्यू है, टू बी अ सिग्निफिकेंट बैरियर विद सम रीजन्स लैकिंग, कि कुछ रीजन्स अभी भी लैक कर रहे हैं, क्या चीज? डैश टू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन। मतलब अभी भी बहुत जगह ऐसा है बेटा कि बहुत जगह उतनी प्रॉपरली वो चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है? अभी भी उनके पास टेक्नोलॉजी कम है, ठीक है? अगर टेक्नोलॉजी अभी उतनी प्रगति पे नहीं बढ़ पाई है कुछ रीजन्स में, ठीक है? कुछ सर्टेन रीजन्स में उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है, ठीक है? द नेसेसिटी लैकिंग द नेसेसरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, ठीक है? अब देखो, इसमें इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होगा, एक बार करने की कोशिश करो, मैंने मतलब समझा दिया है। ठीक है, आओ। सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले वो हटाएँगे जो हमको लगता है कि हाँ, नहीं है, ठीक है? यहाँ पे नेसेसरी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और रिसोर्सेज़ की बात हो रही है। यहाँ पे कोई पैसे से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ठीक है? कि पैसे की कमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है? नेसेसरी टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? अब ये वाला पढ़ते हैं, अपैरेटस। बेटा अपैरेटस वगैरह ना लैब में ज़्यादा, लैब की जितनी भी टर्म्स होगी उनके साथ ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ज़्यादातर इक्विपमेंट्स की तरह, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो अपैरेटस भी नहीं होगा। बचे 2 शब्द, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमेनिटीज़, ठीक है? तुम लोगों ने कहीं पढ़ा हो होटल एमेनिटीज़, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? होटल एमेनिटी? होटल एमेनिटीज़ का मतलब होता है कि फैसिलिटीज़, ठीक है? जितनी भी हमको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं होटल में, ठीक है? वो उनकी बात कर रहा होता है, ठीक है? जितनी भी तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही होती है, खाना, सोना, रहना, ये सब चीज़ें, ठीक है? पब्लिक एमेनिटीज़ मतलब होता है कि जैसे वॉशरूम यूज़ कर रहे हो या कुछ भी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ की बात कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बोला गया है कि लैक कर रहा है नेसेसरी टेक्नोलॉजी को, ठीक है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, किसी की फैसिलिटीज की बात नहीं हो रही है। इसलिए अमेनिटीज हमारा आंसर नहीं होगा। हो सकता है बहुत बच्चों को इन 2 में कन्फ्यूजन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में और अमेनिटीज में। पर बेटा
पर बेटा, दोनों में यही डिफरेंस है कि अमेनिटीज में फैसिलिटीज बोली गई है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज होती है कि भाई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर होता है ना कि बहुत सारा एक रूम बनाना होता है, स्टूडियो बनाना होता है, फिर उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है? फिर उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं। ऐसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है? जहाँ पे सारे डिजिटल काम होते हैं, ठीक है? तो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आंसर होगा, ठीक है? लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि नेसेसरी टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज, ठीक है? प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, प्रॉपर चीजें नहीं है हमारे पास, रूम नहीं है, कैमरास नहीं है, ठीक है? तो वो क्या होगा कि लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ऑनलाइन, ठीक है? टू सपोर्ट द ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एफ वाला करके बताओ। अब यहां से पढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द comprehensive policies एंड इन्वेस्टमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं आर रिक्वायर्ड टू डैश दिस गैप, मतलब ये जो गैप है कि कुछ एरियाज में ऑनलाइन एजुकेशन है और कुछ एरियाज में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, ये जो गैप फिल करने की बात हो रही है, तो एक्सपर्ट्स आर्ग्यू कर रहे हैं दैट ये जो है, ये जो पॉलिसीज आई हैं और इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, वो क्या है, इस गैप को कम कर रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस करें। तो वाइडन तो गलत हो जाएगा, एम्पलीफाई भी गलत हो जाएगा, ठीक है? आइसोलेट और नैरो दोनों में से एक ऑप्शन होगा। सबसे पहले गलत वालों को हटा दिया करो माइंड से, ठीक है? आइसोलेट का मतलब पता है तुम्हें? आइसोलेशन शब्द बना है, ठीक है? मतलब चलो सेपरेट, ठीक है? अलग, अलग हो जाना, ठीक है? तो अलग होने की बात हो रही है क्या कि यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स है वो अलग हो गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे नैरो हो गए हैं, ठीक है? नैरो हो गया है ये गैप। ये गैप कैसा हो गया है? नैरो हो गया है, कम, ठीक है? रिड्यूस हो गया है। ये होता है ना नैरो और वाइड, ठीक है? दोनों में अंतर क्या होता है? नैरो और ये देखो वाइड। ये वाइड होता है बहुत ज़्यादा बड़ा और नैरो रोड, ठीक है? तो नैरो हो गया है, तो आंसर क्या होगा? नैरो। नेक्स्ट देखो, अल्टीमेटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन एम्स टू इम्प्रूव या इन्हांस। इम्प्रूव और इन्हांस करने के लिए डिग्रेड शब्द हटा दो, ठीक है? स्टैग्नेट का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है? ये भी हटा दो, ठीक है? एनरिच और सिंप्लीफाई बचा है, ठीक है? जिसमें सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि बिल्कुल आसान कर दिया, ठीक है? ईज़ी कर दिया, किसी भी चीज़ को ईज़ी कर दिया, ठीक है? ये भी नहीं होगा। तो एक ही शब्द बचता है एनरिच, ठीक है? अब इन कितने क्वेश्चन है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन्स में से, ठीक है? जो मेरी एनालिसिस है, आपके 5 से 6 क्वेश्चन ईज़िली बना सकते हो, ईज़िली। मैं फिर भी चलो 5 ले लेती हूँ, 5 क्वेश्चन तो तुम आसानी से बना सकते हो, इतना ईज़ी था ये, ठीक है? आई बात समझ में? अब देखो लर्निंग समरी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको क्या सीखने को मिला? सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक है? इंक्लूसिव और डाइवर्स दोनों में कन्फ्यूजन हुआ होगा, कहीं न कहीं, किसी न किसी बच्चे को तो हुआ होगा, तुमको नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पर हुआ होगा, ठीक है? तो कोई भी 2 शब्द देखकर कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? आई बात समझ में? कॉन्टेक्स्ट को देखना, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना, ठीक है? उसने बोल रखा है एक्सेसिबल, ठीक है? तो इंक्लूसिव होगा, डाइवर्स मतलब होता है वैरायटी, ठीक है? बता दिया था, ठीक है? सेकंड पॉइंट, रिप्लेस और इम्प्रूव में छोटा-सा डिफरेंस है। सप्लेंट मतलब होता है रिप्लेस और ऑगमेंट होता है इम्प्रूव, यानी कि एनहांस करना या कुछ भी करना। इन 2 शब्दों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वही बात है कॉन्टेक्स्ट को समझना कि वो क्या कह रहा है, रिप्लेस कर रहा है या फिर एनहांस करने की बात कर रहा है, ठीक है? उसको कैसे समझोगे? पहले वाला सेंटेंस देखना और फिर दूसरे वाले सेंटेंस को पढ़ के देखना, ठीक है? कॉमन कोलोकेशंस को इग्नोर करना, ठीक है? बैंक एग्जाम्स में फिक्स्ड कोलोकेशंस होते हैं, ठीक है? जैसे होन स्किल्स, नैरो द गैप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ ये साथ में ही लगते हैं, ठीक है? ये शब्द हमेशा साथ में लिखते हैं, साथ में लगता है और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं होता। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
कुछ भी नहीं होंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है? जैसे हैं वैसे फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है? एस भी नहीं लगेगा, ईएस भी नहीं लगेगा, ईडी भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? कुछ भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? अब फोर्थ पॉइंट, ऑथर का मेन आइडिया हमेशा आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है? हमेशा ऑथर का मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना, उसमें ज्यादातर ब्लैंक्स क्या होगा, ईच ब्लैंक सपोर्ट द ओवरऑल मैसेज, कि जितने भी ब्लैंक्स होंगे वो ओवरऑल मैसेज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है? हर एक ब्लैंक ओवरऑल मैसेज को सपोर्ट करेगा। ठीक है? आई बात समझ में? आ गया? ठीक है? ये वाली पूरी लर्निंग समरी थी। आई होप ये वाली लर्निंग समरी बहुत अच्छी लगी हो। नेक्स्ट सेशन में हम एसबीआई पीओ का करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम एसबीआई पीओ का क्वेश्चन करके इसी का ही पार्ट 2 आएगा। ठीक है? इसी का ही पार्ट 2 आएगा, है ना? वो भी देख लेना और ये भी देख लेना। ठीक है? आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा सभी बच्चों को। ठीक है? हर किसी की लर्निंग समरी है, एक-एक क्लोज टेस्ट, छोटे-छोटे क्लोज टेस्ट, जितने भी 7 ब्लैंक्स तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे स्कोर्स बताना कमेंट्स में किसने कितने करेक्ट करे और इनकरेक्ट करे। ठीक है? हमेशा मेन थीम को आइडेंटिफाई करना इसमें मत भूलना, उससे एक रफ आइडिया लग जाता है कि ब्लैंक्स में कैसा शब्द आएगा। ठीक है? स्ट्रॉन्ग शब्द आएँगे, वीक शब्द आएँगे, पॉजिटिव आएँगे, नेगेटिव आएँगे, किस तरीके के शब्द आएँगे। ठीक है? एसबीआई पीओ हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है? Stay tuned, keep watching, keep growing, everyone. Bye bye. Have a wonderful day ahead.